गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ईवीएस क्लास फिफ्थ। ठीक है, तो हमने जो है आपको 2 पैराग्राफ्स रीड करने के लिए दिए थे और उसके साथ ही इसमें कुछ क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमने पैराग्राफ आपको रीड करने के लिए दिए थे वो क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो पैराग्राफ रीड करने के लिए थे वो था हमारा पैराग्राफ नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि मैनी ईयर्स एगो अ साइंटिस्ट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस। ही फाउंड आउट दैट एज द ant मूव दे leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. ठीक है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि जो आंट हैं वो एक पर्टिकुलर रो पर चलती हैं, लाइन पर चलती हैं, किसके थ्रू दी देयर स्मेल। मतलब वो अपने स्मेल के थ्रू ही वो एक पर्टिकुलर लाइन पर चलती हैं। मतलब जो जो पहले जो फर्स्ट में जो आंट है वो एक कुछ स्मेल जो है वहाँ पर रिलीज़ करेगी, जिसकी वजह से बाकी जो आंट्स हैं उसके पीछे पीछे रो पर चलती हुई चली आएंगी, है ना। इस तरह से जो है वो एक स्मेल के थ्रू ही वो रो पर चलती हैं। ठीक है, तो अब आगे बात कर रहे हैं कि नाउ कैन यू गैस वाई द आंट बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। अब देखिए, यहाँ पर हमने आपको बताया था पहले कि आपको जो है यहाँ पर केयरफुली, जैसे फर्स्ट में यहाँ लिखा हुआ है नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द आंट ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विद अ पेंसिल। अब यहाँ पर जो हमने आपको कहा था कि जो आंट हैं उनकी लाइन को ब्लॉक करना है आपको, उनको बिना हार्म किए, बिना कोई चोट पहुँचाए उन्हें जो है पेंसिल से वहाँ रास्ता ब्लॉक करना है। उसके बाद जो हमें देखना है कि क्या वो आंट है वो जो है उसी रो पर फिर चलती आएगी कि कहीं वो रास्ता बदल लेगी, है ना। ये आपको देखना था, तो क्या हुआ था ये आपको गेस करना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सम, देखिए यहाँ अब क्वेश्चन क्या कहा कि नाउ कैन यू गैस वाई द आंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। अब आपको समझ में आया कि जैसे ही आपने रास्ता ब्लॉक किया होगा तो ब्लॉक करने के बाद भी जो आंट्स हैं वो एक रो पर ही चलती जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो जो स्मेल है उस रास्ते पर है, तो उस स्मेल के थ्रू ही वो लाइन पर चलती रहेंगी, है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ आगे कह रहा है कि सम मेल्स इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। जैसे कि जो सिल्क वॉर्म हमने सुना होगा, सिल्क वॉर्म जिससे हमें जो है सिल्क हम उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो सिल्क वॉर्म होता है हमारा सेरिकल्चर में, जो हम सिल्क जो एक हमारा इंसेक्ट है उससे हम सिल्क प्रोड्यूस कराते हैं। तो वो जो सिल्क वॉर्म है उस सिल्क वॉर्म की एक ऐसी एबिलिटी है, स्पेशल एबिलिटी, कि वो जो है मेल इंसेक्ट है वो एक पर्टिकुलर स्मेल से अपने फीमेल इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है, या फिर उसे वो दूर से ही रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक सुपर सेंस है उस सिल्क वॉर्म के लिए, जिसकी वजह से वो जो है अपनी फीमेल को इजीली पहचान सकता है। ठीक है, तो अब आगे कह रहा है हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटो, जस्ट थिंक हाउ डू नो वेयर यू आर। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि आपने पहले सोचा ही होगा, मतलब कि आपने पहले ऐसा कुछ महसूस किया होगा कि जो मॉस्किटो हैं, आपको मच्छर जो है आपको काटते हैं, तो आपको ही क्यों काटते हैं, है ना। तो वो क्यों काटते हैं? क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी की जो स्मेल है उससे वो मतलब उसको जो है वो इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ह्यूमन बॉडी के स्मेल को वो इजीली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो जो है ह्यूमन बॉडी के आसपास जो है बजिंग साउंड निकालते रहते हैं, और उसके बाद जो है ह्यूमंस को जो है वो काटते रहते हैं, है ना। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी का जो स्मेल है वो उन्हें जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो है वो मॉस्किटो हमें परेशान करते हैं, हमें काटते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको सोचना है, जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। तो ये हमने सोच लिया कि हमारे बॉडी के स्मेल से वो हमें रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और हमें जो है परेशान करते हैं, है ना। तो ये है, अ मॉस्किटो कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। देखिए, दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। देखो,
दो और चीज़ों, जो हमारे जो सोल होते हैं, पैर के जो सोल, नीचे का जो हमारा तला होता है, तलवा जिसे कहते हैं, उसकी स्मेल को वो पहचान लेते हैं। और उसके बाद हमारे बॉडी की जो हीट है उसको पहचान लेते हैं, जिसकी वजह से वो जो है हमारे आसपास घूमते रहते हैं और हमें काटते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बॉक्स में क्या बताया हुआ है, जो हमने सिल्क वॉर्म की बात कर रहे थे। यस, आई एम अ सिल्क वॉर्म। ये सिल्क वॉर्म कीड़ा है जो कि क्या कह रहा है, ये हमारा सिल्क वॉर्म है। सिल्क वॉर्म, ओके। तो ये क्या कह रहा है कि आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। देखो ये कह रहा है कि मैं सिल्क वॉर्म हूँ, हाँ हाँ मैं सिल्क वॉर्म हूँ, और मैं जो है इजीली फाइंड कर सकता हूँ अपने फीमेल को उसके स्मेल से, मैनी किलोमीटर्स अवे से। ठीक है, ये कह रहा है। अब ये हुआ। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं कि हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हेयर एंड देयर। हाँ, जनरली आप देखे होंगे कि जो डॉग है वो स्निफ करता रहता है इधर उधर। जब भी आप देखे होंगे ना कि जो डॉगी है वो चारों तरफ कहीं भी स्निफ करते रहता है, तो व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल। तो क्या आप सोचते हैं कि ये जो है कुछ स्मेल करने की कोशिश कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि डॉग्स मार्क आउट देयर ऑन एरिया on the road. They can mark out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty, जिसे हम लेट्रिन कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वो जो स्निफ क्यों कर रहा है, स्निफिंग करता है, तो क्यों करता है, क्योंकि वो जो अपना जो यूरिन मार्क है, जो पॉटी मार्क है, उसको वो रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है कि उसने जिस एरिया में जो वहाँ पर उसने यूरिन की थी, क्या उसका ही यूरिन है कि किसी और दूसरे एरिया के डॉगी का है, जिसकी वजह से वो उसे इजीली पहचान लेता है कि हाँ ये उसी का एरिया है। और अगर दूसरे डॉगी उस एरिया में आ जाएंगे तो वो जो है उसे भगा देंगे। क्यों? क्योंकि वो यूरिन को पहचानते हैं, है ना। अपने एरिया के डॉगी को यूरिन को पहचानते हैं और दूसरे एरिया के डॉगी को की जो यूरिन्स होते हैं उनको पहचानते हैं। तो उसकी वजह से वो जो है जगह जगह पर स्निफ करते हुए घूमते हैं कि ये उन्हीं का एरिया है कि नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सुपर सेंस है डॉगी के पास कि वो अपने एरिया को इजीली पहचानते हैं यूरिन के थ्रू, और उस एरिया में रहने वाले डॉग्स को भी वो इजीली रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, यूरिन्स और पॉटी मार्क के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमने क्वेश्चन बताए थे आपको कि आपको सॉल्व करने होंगे, तो आई होप आप लोग कर चुके होंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इन वॉट वे डू ह्यूमन बीइंग मेक यूज़ ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स। देखिए, अब किन तरीक़ों से हम कहते हैं कि जो ह्यूमंस हैं वो जो डॉग्स का जो स्मेलिंग सेंस है उसका यूज़ करते हैं, किस तरह से। तो जनरली हम देख रहे हैं जो क्रिमिनल्स होते हैं, है ना, देखते हैं ना जो पुलिस वाले होते हैं, उन लोग क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए डॉग की जो स्मेलिंग सेंस है उसको यूज़ करते हैं। और किसको, जो खोई हुई चीज़ें होती हैं, है ना, जो हमारी स्टोलन जो मटेरियल्स होते हैं उनको फाइंड करने के लिए, उनको रिकवर करने के लिए वो जो डॉग का स्मेलिंग सेंस है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू यू फाइंड योर सेंस ऑफ स्मेल हेल्पफुल टू यू। लिस्ट सम एग्जांपल्स like to know by its smell that food has gone bad or that something is gone bad or that something is burning। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप जो है अपने जो सेंस ऑफ स्मेल है वो आपका सेंस ऑफ स्मेल कब हेल्पफुल होता है, उसको आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू जो है लिस्ट आउट करने हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल बताया है कि स्मेल ऑफ फूड, बैड फूड और गुड फूड एंड ऑल्सो बर्निंग फूड। इसके अकॉर्डिंग जो है आपको लिस्ट आउट करने है कि कौन से जो स्मेल है उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो हम जो है स्मेल ऑफ हमारा सेंस है उसके अकॉर्डिंग हम किस चीज़ को पहचान सकते हैं। जैसे हम जो हमारा जो किचन में जो फूड पक रहा है
उस फूड को भी पहचान लेते हैं कि हाँ आज कोई टेस्टी सा फूड बन रहा है ना, तो स्मेल ऑफ सेंस से ही पहचानते हैं। उसके बाद कोई परफ्यूम है तो उसकी स्मेल भी पहचान लेते हैं हम। घर में जैसे पूजा होती है तो अगरबत्ती की स्मेल से हम जानते हैं कि हाँ पूजा हो रही है ना। तो एक तो होता है कि घंटी बजती है तो उससे पता चल जाता है कि पूजा हो रही है, लेकिन अगर विदाउट घंटी कोई पूजा करे तो वहाँ पर हम कैसे पहचानेंगे, वो हम पहचानते हैं हमारे अगरबत्ती की खुशबू से, ठीक है। तो उससे तो इस तरह से जो है हम अपने स्मेल ऑफ सेंस मतलब सेंस ऑफ स्मेल को हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमारा यहाँ पर जो स्मेल ऑफ सेंस है वो यूज़फुल है, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमें जो है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको जो है आपको रिकॉग्नाइज करने हैं विदाउट सीइंग, मतलब उनको बिना देखे सिर्फ उनकी स्मेल से कि हाँ ये कौन सा एनिमल है, कि ये हमारा कैट है कि डॉग है कि काऊ है ना। तो इस तरह से जो है हम पहचान सकते हैं। तो इन सारे एनिमल्स के नाम लिखने हैं तो ऑब्वियसली हम कैट को पहचान सकते हैं उसके स्मेल से, डॉग को पहचान सकते हैं, काऊ को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है हमें 2 कॉलम्स में जो है हमें जो है कुछ आइटम्स या फिर कुछ फूड मटेरियल्स उनके या कोई जो डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल्स होते हैं उनके हमें नाम लिखने हैं, जो कि हमें पसंद हैं, जो हमें नहीं पसंद हैं, अलग अलग, ठीक है। जो हमें पसंद है वो एक कॉलम में लिखने हैं और दूसरे कॉलम जो हमें नहीं पसंद है उनके, ठीक है। डू यू एंड योर फ्रेंड हैव सिमिलर आंसर। अब आपको जो है इसको मैच करना है कि जो हमने कॉलम फिल किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे फ्रेंड्स के साथ जो है हमारा क्या आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये सब देखना है, ठीक। तो ये हुआ, हमने ये दोनों पैराग्राफ दिए थे रीड करने के लिए जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट जब भी क्लास होगी तब हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप लोग के लिए इसे जो है आपको अपने फेयर कॉपी में से सॉल्व करना है और इसे नोट डाउन करना है, ठीक है।